आखिरकार हाई कोर्ट के आदेश पर 17 माह बाद बेटी आजाद हो गई। उसने लंबे समय बाद खुली हवा में सांस ली। बाल गृह के बाहर माता पिता को देखा तो दौड़ी चली आई, उनसे लिपट गई। मां ने भी उसे आंचल में समेट लिया। इस अनोखे मिलन को देखकर हर कोई भावुक हो गया। डीएनए रिपोर्ट मेल नहीं खाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बच्ची को उसकी पालनहार मां को दिए जाने का आदेश दिया। पालनहार मां सामाजिक कार्यकर्ता नरेश पारस के साथ प्रयागराज गई थी। आदेश की प्रति लेकर सीधे बाल गृह पहुंचे। नरेश पारस ने हाईकोर्ट से मिले 11 पेज का आदेश बाल कल्याण समिति को देकर बेटी मां के सुपुर्द करने का अनुरोध किया। बाल कल्याण समिति के आदेश पर बालिका को यशोदा के सुपुर्द कर दिया गया। इस दौरान सीडब्ल्यूसी की मोनिका सिंह, हेमा कुलश्रेष्ठ, रेणु चतुर्वेदी, जिला प्रोबेशन अधिकारी अजय पाल सिंह और नरेश पारस भी मौजूद रहे। कोर्ट ने मार्मिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कानूनी दांव पेच से बच्ची को उसकी पालनहार मां से दूर करना आसान है, लेकिन यशोदा मैया जैसी मां दे पाना कानून के बस में नहीं। बच्ची पर एक दंपति ने दावा किया था जो सिद्ध नहीं हो सका। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ के समक्ष पालनहार मां ने अपनी बेटी की सुपुर्दगी के लिए दाखिल याचिका को सुनवाई करते हुए यह मार्मिक टिप्पणी की। कोर्ट ने यशोदा मैया को बेटी गोद देने की प्रक्रिया 1 हफ्ते में पूरी करने का निर्देश दिया है। मुझे बताइए कि क्या कुछ कहानियाँ हैं, आज अपनी बेटी से मिली हैं, बड़ी खुशी दिखाई दे रही है, क्या मामला है पूरा बताइए? आज मैं बहुत खुश हूँ, आज ये समझ लो इतनी खुश हूँ, बेशक मेरी बेटी है, मैंने 9 महीने पेट में नहीं रखी, मैंने जन्म नहीं दिया, पर मैंने बेटी से ज़्यादा बढ़ के पाला इसको। 18 महीने से ये समझ लो कि मैं इतनी परेशान हूँ, मैं दर-दर की ठोकरें खा रही हूँ। आगरा में कोई दफ्तर ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा नहीं है, मैं सबके दफ्तरों पे गई, सबसे हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मैंने वहाँ सबसे ये दुआ की, किसी ने भी न्याय नहीं दिया मुझे। मैंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से मुझे न्याय मिला है। हाई कोर्ट में जाकर के आज मेरी बच्ची मेरे पास है, आज मैं बहुत खुश हूँ। हुआ क्या था? शुरू से बताओ, कैसे ये बच्ची आपको मिली? कौन इसे आपसे छीन के ले गया और कैसे ये बाल सौदागर पहुँची? ये 2014 में बच्ची को एक किन्नर दे के गया था। हुँ। वो 2014 में दे के गया था, मैंने अपनी बच्ची को खूब अपने से ज़्यादा बच्चों से ज़्यादा बढ़िया पाली, मेरी ही बच्ची है ये। फिर 7 साढ़े 7 साल बाद वो किन्नर लौट के आया, मेरी बच्ची को अगवा करके ले गया। हुँ। मैं वहाँ से भी ले आई, जिला फर्रुखाबाद में जाके मिली मेरी बेटी, वहाँ से भी मैं ले आई। हुँ। उसके बाद ये चाइल्ड वाले थे, इन्होंने क्या नाम है देखने को बुलाया, लिखा-पढ़ी से इन्होंने भी दे दिया मुझे। हुँ। इन्होंने भी देने के बाद 10 महीने बाद, 8 महीने बाद पता नहीं किन्नर की कोई शिकायत करने पर इन्होंने मेरी बच्ची ले ली। आज 18 महीने हो गए। किसने ले ली? ये जो हैं चाइल्ड वाले, अच्छा। इन्होंने ले ली। हुँ। अब 18 महीने बाद आज मेरी बेटी बड़ी मशक्कत के बाद मिली है। सारा-सारा दिन मैं कलेक्ट्री में देखो धरने पे बैठी हूँ। सारा-सारा दिन यहाँ शिशु गृह में बैठी रही हूँ। इनकी समिति में भी सारा-सारा दिन बिताया मैंने। 8-8 9-9 घंटे तलक मैं ऐसी बैठी रही हूँ, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। मुझे देखने को भी नहीं कोई ने ये कही कि देख ले। उसके बाद में फिर मैं हाई कोर्ट गई हूँ मजबूर होके। वहाँ से मुझे न्याय मिला, बेटी को भी मिलने को इजाज़त दी उन्होंने कि हर मंगलवार को मिलना। मैं हर मंगलवार को आती थी। यहाँ पे इतनी परेशान थी मैं कि रो-रो के सारा-सारा दिन हो जाता था। भूखी-प्यासी पड़ी रहती थी मैं यहाँ पे भी, इस शिशु गृह इस में भी। बेटे के लिए? इस बेटी के लिए ये समझ लो कि मैंने यों कहती है सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मैंने क्या गुनाह किया कि अगर ये एक बेटी बचा ली मैंने? तो सरकार वैसे ही कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। मैं बेटी को पढ़ा भी रही थी, बचा भी ली मैंने। इसके लिए लड़ाई भी लड़ रही हूँ मैं यहाँ से लेके आज तो हाई कोर्ट कोर्ट का तक। फैसला तुम्हारे हाई कोर्ट का आपके फैसले में आया है, अब तो कितनी खुशी होनी चाहिए आपको? मुझे आज बहुत खुशी है और बहुत खुश हूँ मैं। मेरी बेटी मेरे पास आ गई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। आपके परिवार में कौन-कौन है? मेरे 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं, 2 बहू हैं। और दोनों पे बच्चे हैं, 2-2 एक लड़की, एक लड़का ऐसे करके दोनों बच्चों पे बच्चे हैं। बड़ी लड़की है मेरी, उसपे 3 बच्चे हैं, शादी हो गई उसकी। एक मेरी बेटी कुँवारी है आप अभी, उसकी पाल शादी सकते नहीं हैं हुई। इसको? पालूँगी, अच्छे से पाल सकती हूँ, पाल भी रही थी मैं तो और 8-7 साल पाल दी मैंने और पालूँगी। अच्छे से पालन-पोषण करूँगी मैं, अच्छे लिखाऊँगी, पढ़ाऊँगी खूब अच्छी तरीके से। अब भी पढ़ रही है, वो केएस स्कूल में पढ़ रही थी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रही थी मैं। बढ़िया डॉक्टर पे इलाज करा रही थी, मनोज जैन, अश्वनी यादव, इनका इलाज चलता है इसको, कोई बीमार होती है तो ये मेरा नाम नरेश पारस है, मैं चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, मैं बच्चों की सुरक्षा पे काम करता हूँ। ये जो मामला पिछले साल मेरे पास में आया था और आज से 2014 में 28 नवंबर 2014 को किन्नर को एक बच्ची मिली थी लावारिस अवस्था में, वो इस महिला को देके गया था और चूँकि कुछ ही घंटे की थी, इन्होंने मना किया था कि मेरे पास पहले से ऑलरेडी बच्चे हैं, मैं कोई और बच्चा नहीं चाहिए, तो किन्नर ज़बरदस्ती दे गया था। उन्होंने कहा कि या तो पाल लेना, नहीं तो इसको फेंक देना। क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इन्होंने उसका पालन-पोषण किया, इलाज कराया, खून भी दिया। उसके बाद में ये लगातार इलाज कराती रही, परवरिश करती रही
और फिर जब ये लड़की करीब 8 साल की हो गई तब किन्नर का दोबारा चक्कर लगा वहाँ पर, तो बड़ी लड़की को देखकर फिर उसने कहा कि ये मैंने लड़की दी थी, इसको मुझे दे दो। इन्होंने मना किया तो उसके बाद में वो लड़की को अगवा करके ले गया। पुलिस कंप्लेंट हुई, पुलिस ने इसको बच्ची को फर्रुखाबाद से रेस्क्यू कराया, फिर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रस्तुत किया। तो 21 में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने इनको फिट पर्सन घोषित करके परवरिश के लिए दे दिया और हर 15 दिन बाद फॉलो अप होता रहा। उसके करीब 8 महीने बाद किन्नर ने फिर शिकायत की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में और उसकी शिकायत पर बच्ची को बाल गृह बुलाया गया और उसको निरुद्ध करा दिया गया। पिछले 17 महीने से बच्ची बाल गृह में थी और इनकी माँ लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रही थी और बच्ची को लेने के लिए कहा गया था। तो लेकिन उसके बाद में इन्होंने किन्नर की शिकायत पर जब एसआईआर कराई तो एसआईआर में ये आया कि इनकी आर्थिक स्थिति जो स्थायी नहीं है, इसलिए इनको बच्ची गोद नहीं दी जाएगी। तो तब से ये जो पेच फँस गया, फिर उसके बाद में लगातार प्रयास किए मैंने, बाल आयोग में भी किया, तो बाल आयोग से भी आदेश आया कि बच्ची बच्ची को दे दिया जाए, उसके बावजूद भी नहीं दी गई। यहाँ डीएम साहब के यहाँ भी अपील की गई। जब कहीं से कोई न्याय नहीं मिला तो उसके बाद में फिर हाई कोर्ट के लिए मजबूर होना पड़ा, हाई कोर्ट में रिट दायर की और कल जब हाई कोर्ट में इसका फैसला आया और यही कहा है कि पालनहार माँ को बेटी दे दी जाए। तो अब उस फैसले के बाद में आज हम बाल गृह आए हैं, यहाँ पर हमने हाई कोर्ट का आदेश लगाया और उसके बाद में बच्ची को दे दिया गया है। कितने खुश है परिवार इसमें? इस समय परिवार बहुत खुश है और चूँकि जैसे ही कल जब मैं कोर्ट रूम में मौजूद था, वहाँ जब फैसला हो रहा था, तो जो पालनहार माँ है, इसके बार-बार पे चेहरे के भाव बदल रहे थे कि कहीं कोर्ट नेगेटिव फैसला ना दे दे। बीच-बीच में ये रो रही थी, जैसे-तैसे इनको चुप करा रहे थे। जज साहब ने फिर इनको बीच में बुलाया, इनसे पूरी चीज़ पूछी, क्या आप बच्चे को पाल पाएँगी, नहीं पाल पाएँगी? वर्तमान स्थितियों से भी कहा। तो ये जब पल-पल पे इनके चेहरे के भाव बदलते रहे, जब आदेश आ गया, तो वहीं कोर्ट में ये रोने लगीं। फिर जैसे-तैसे इनको चुप कराया, तो मैं इनके साथ में ट्रेन में बैठ गया, रात भर ये केवल बच्ची की बातें ही करती रही, मुझे बच्ची से मिलना है, 17 महीने से वो मुझसे जुदा है, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पाई हूँ। तो आज परिवार बहुत खुश है, उसके पिताजी भी आए हुए हैं, तो दोनों लिपट के रो रहे थे और बच्ची भी बहुत खुश है। बच्ची डे फर्स्ट से ही कह रही है कि मैं इन्हीं माँ-बाप के साथ में जाना चाहती हूँ। आज पूरा परिवार खुश है। ये प्रकरण जो है 2 साल से चल रहा है और इसमें जो बच्ची पहले माँ के पास रह रही थी, फिर किसी कारणवश जो है बाल कल्याण समिति ने जो है बाल गृह में रख दिया। उसके उपरांत कोर्ट का जो आदेश आया है कल, उसके अनुपालन में आज बाल कल्याण समिति ने आदेश कर दिया है और बाल गृह द्वारा बच्ची उसकी जो पालनहार माँ है, उसको प्रदान करा दी गई है। कोर्ट के जो आदेश हैं, उनका अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा और वो सभी को करना है क्योंकि कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि इनको 1 सप्ते में जो है कानूनन दत्तक ग्रहण के लिए अप्लाई करना है, वो इनको आगे की प्रक्रिया करनी है और जो कोर्ट फिलहाल के बच्ची आदेश है सौंप दी गई है माँ को? हाँ, फिलहाल बच्ची सौंप दी गई है और बाल कल्याण समिति ने आदेश कर मॉनिटरिंग रखेंगे आप लोग बीच-बीच में? हाँ, कोर्ट ने आदेश किया है तो उसमें हम जो है अभी 6 माह तक इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, उसके बाद जैसा आदेश होगा वो किया जाए, अनुपालन किया जाए। धन्यवाद।